हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आप लोग को दिया जा रहा है। जो उत्पाद सिपाही एग्जाम में नागपुरी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज का जो वीडियो है वो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। 51st क्वेश्चन है, तांडव नाच के करैना। तो ये आपके ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए आप लोग। देखिए, पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। एक बार आप लोगों को थोड़ा सा गलत होगा ना, तो अपने आप में फिर बेइज्जती फील होता है। तो आदमी जोश से पढ़ाई करता है। जो भी बतलाया जा रहा है उसको एकदम दिमाग में रखिए और कोई भी चीज़ को ना इस तरह से तैयारी कीजिए कि भाई ये फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है, सरकारी जॉब इस बार लेना ही लेना है। इस तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो तांडव नाच करें ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो कौन करते हैं, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजर भाग दो कर संपादक है कैं, कौन है, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी, ठीक है। निर्देशन किसी और का है और संपादक कोई और है, इसको दिमाग में रखिएगा। हालांकि हम लोग आप लोगों को जो पेड बैच चला रहे हैं उसमें सारा कुछ गाइड करेंगे कि मंजर भाग का किताब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कौन कौन सा पद्य का जो टॉपिक है उसको रखना है, ये सारा कुछ हम लोग आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो भी आप लोग नए हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और एडू अंकुरन टीम के द्वारा आप लोग को उत्पाद सिपाही नागपुरी का बैच हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है जिसमें कि 25 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स मिलता है आपको पीडीएफ के फॉर्म में। और इसका चार्ज हम लोग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 599। तो 599 में आपको कंबाइंड कोर्स जो एकदम कॉम्बो आपको मिल जाता है, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है। अभी आप ही मान लीजिए कोई रीडिंग रूम में पढ़ रहे हैं या आसपास आपके मित्र होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है सहायक आचार्य में, नगर पालिका में, सचिवालय में, तो उन लोगों से पूछिएगा कि हाँ भाई, नागपुरी की तैयारी ज़्यादातर लोग एडू अंकुरन टीम के माध्यम से ही किए थे, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही के लिए आप लोगों को 599 का बैच चल रहा है। पेड क्लास के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा 9148763486। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें कांटेक्ट करके आप लोग अपने क्लास का डिटेल, या फिर अगर सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। हालांकि कॉम्बो बैच जो है वो बेस्ट बैच है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लास्ट मोमेंट में हम लोग कुछ ऐसा ऐसा बतलाते हैं आप लोग को, ट्रिक्स और टेक्निक्स, कि आप लोगों का सिलेक्शन तय हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लौरी के और का कहना, ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोटा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन रात पायु पियो ना मुदा पियासे रहो ना, तो ये क्या है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुल। अगर मैं फास्ट हूं तो थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए अपने से और देखिए कि सही क्या होगा। आगे बढ़ रहे हैं। उ मोल ध्वनि जेकर खंड नी करल जाए सकेला, ओके कहें ना, क्या कहते हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ध्वनि प्राण है के, क्वेश्चन आप लोग को हम लोग टेस्ट सीरीज में ये दिए हैं और क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आपसे पूछा भी जा रहा है। ध्वनि प्राण है के क्या है, ये इसका मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक्य का प्राण है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी लोकगीत में कौन बाजा संग नी देवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीन। बीन नहीं बजाया जाता है, ठीक है। बाकी आपका बांसुरी, नागड़ा, मांदर, ढोल, ये सब बजाया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक कहावत कर भेद कौन लागे, सामाजिक कहावत देख लीजिए, इसको हम लोग आप लोग को प्रॉपर बतलाएंगे कि सामाजिक कहावत क्या है, या फिर प्राणी संबंधी कहावत क्या है, घरेलू संबंधी क्या है, नारी संबंधी क्या है, ये सारा कुछ आप लोग को क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारी संबंधी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, नारी संबंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी केकर लिखल रचना है, आज मतलब कि आपको प्रीवियस जो वीडियो दिया गया था उसमें आप लोग को बतलाया गया था महात्मा गांधी, ठीक है, कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ भई रहे, तो गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।
महात्मा गांधी का लेख जो है ना वो नईमुद्दीन मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसको होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राज्यपाल का नाम लागे, तो उस समय का ये क्वेश्चन है, 2019 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है ये कि झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे उस समय। तो उस समय थे द्रौपदी मुर्मू थी, अभी ये महामहिम राष्ट्रपति हैं। अभी के समय राज्यपाल कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे पूछा जाता है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप कितने क्या बोलते हैं उसको कि आप एक्टिव हैं, उसको प्रोएक्टिव वर्ड बोला जाता है कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं अपने एग्जामिनेशंस को लेके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में से कौन शिष्ट साहित्य नहीं लागे, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिष्ट साहित्य नहीं है तो लोकगीत का है कि ये लोक साहित्य में के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो लिख रहीस कौन काल है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ रहे हैं। ललमटिया, पिसल हरदी, गुड़ा चाउर शब्द कौन समास कर उदाहरण है कि समास से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत ये सब आता है। आगे बढ़ रहे हैं। छाहिर कर उल्टा शब्द है के, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रौद। रौद का मतलब होता है धूप, और धूप का उल्टा हो गया छाया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कुकुर सियार के धरलक वाक्य नागपुरी ले सही है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दुधायर के कहल जाएला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दूध देता है उसी को दुधारू या दुधायर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम कर अभिन्न पुट मिलेला, कौन चीज मिलता है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कथा में मिलता है। आगे बढ़ रहे हैं। पिलुआ छुआ लंबा शब्द मन के कर उदाहरण है के, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। ठीक है, और अगर वही पिलुआ जैसे पिलुआ मन तो बहुवचन हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झांझन गीत गावल जाएला कब गाया जाता है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय ये गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पहेली के नागपुरी में का कहना, पहेली को नागपुरी में का कहते हैं, देखिए बताइए, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बुझवैल कहते हैं, बुझवैल। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सपूत नाटक में कै तो दृष्ट आहे, आपको दो तरह का नाटक पढ़ना है, एक है बंधुआ मजदूर और एक है सपूत। तो सपूत नाटक में कै ठो दृश्य है सो पूछा जा रहा है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दृश्य है सपूत नाटक। सपूत नाटक आप लोग को पढ़ा दिया गया है, पब्लिक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य कहिया बनलक, तो कहिया बना भाई, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को बना। आगे बढ़ रहे हैं। हेठे कर कौन संज्ञा दुयो लिंग ले व्यवहार करल जाएगा, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुकुर। कुकुर जो होता है ना मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वही क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, दोनों लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य कर उपराजधानी कहाँ आहे, तो ये आपके ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका में है। आगे बढ़ रहे हैं। शिष्ट साहित्य कर उदाहरण है के, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, ये सब शिष्ट साहित्य का उदाहरण है। शिष्ट साहित्य में कोई एक रचयिता होता है और उसका मुद्रण होता है, मतलब प्रिंटिंग होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज है जिसमें किस लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का अंतर होता है, उसको बतलाया गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला, तो देखिए दुसुट भेड़ा लोक कथा आपको पढ़ना है, इसीलिए आप लोग को जो पीडीएफ हम दिए हैं ना उसमें सब कुछ दे दिए हैं। डुसुट भेड़ा भी दे दिए हैं, बनभरनी का बेटा भी दे दिए हैं, मैना और बूट भी दे दिए हैं। ठीक है, तो डुसुट भेड़ा आपसे पूछा गया, देख लीजिए, ये आपके ऑप्शन हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुसुट भेड़ा लोक कथा में भेड़ा के परेशान करेला, मतलब किसको परेशान करता है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़िया को परेशान करता है, बूढ़ा बुढ़िया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकगीत के कै भाग में बांटल जाए है नागपुरी में, नागपुरी में लोकगीत का कै ठो भाग है, तो 5 ठो भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भादो का एकादशी के का कर पूजा होवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
करम का पूजा होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हेठे चाय ठो शब्द में कौन शब्द नागपुरी ले सही है? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोष। और बाद बाकी जो है ना गलत है। काहे कि देखिए पेटकटवा सा का यूज नहीं होता है, ये ऋतु में ऐसे नहीं होता है, ऋषि में ऐसे नहीं होता है। तो दोष जो लिखा हुआ वो सही है। आप समझ रहे हैं सही और गलत का फर्क, मतलब शब्द दे दिया और बोल रहा है कि नागपुरिया में कौन सा सही होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकर में से कौन पर्यायवाची शब्द नी लागे नहीं है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम। राम का क्या पर्यायवाची होगा? कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो नाम है। पंडरा के और का कहना, तो ये बताइए। ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल को पंडरा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जागा कविता केकर लिखल है? किसका लिखा हुआ है भाई? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रणविजय नाथ सहदेव की रचना है। आगे बढ़ रहे हैं। अपन चारों बटकर हवा पानी गच वृक्ष के का कहल जाएला? तो उसको पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी के नी जाने में कौन वाक्य आहे? कौन सा वाक्य है इसमें? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वाक्य है। वाक्य का भेद जो है वो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समास शब्द बनेला किससे बनता है? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुई या दू से बेसी शब्द कर मेल से जे नवा शब्द बनेला, शब्द का मेल से जो शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पातर शब्द कर उल्टा शब्द का, पातर मतलब पतला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो चाकर या मोटका, ऐसे अगर रहता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाकर। चाकर मतलब कि चौड़ा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हेतु हेतु मदभूत काल कर सही उदाहरण है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम पढ़त ही। ये हेतु हेतु मत भूतकाल का सही उदाहरण है। आगे है। प्रफुल्ल कुमार राय कौन किताब लिखे हैं? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ शाही किताब जो है ना, किताब वो प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। सोनार सब कुटासी लोहार एक घाना, कहावत का संबंध है किससे? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति से संबंधित है। ठीक है, जिसमें कि सोनार और लोहार दोनों का वर्णन है इसमें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जहां तहां धीरे धीरे गते गते कले कले कौन कर उदाहरण है के? किस चीज का उदाहरण है? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण का उदाहरण है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कर्ता कारक कर सही कथन होवी, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगरा भात खालक, कर्ता कारक का सही कथन है। काहे कि ना कारक में विभक्ति नहीं होता है, नागपुरी में कर्ता कारक का कोई विभक्ति नहीं होता है। आगे बढ़ रहे हैं। सोमार, डोम्बारी पहाड़, भोटांग, शब्दमन उदाहरण है के? किस चीज का उदाहरण है? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आइज काइल अब तक शब्दमन कौन अव्यय है के? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांदर कैसे बजेला, मांदर कर तान से आपको लिया गया है। ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धितांग धितांग धातुंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ रहे हैं। चारों भाई घर आलय में कौन बहुवचन आहे? ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइरो जो है वर्ड वो बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। करिया कर उल्टा शब्द है कि? करिया का चरका होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरका। चरका मतलब गोरा, चरका। करिया मतलब काला नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। चरका मतलब सफेद, ऐसे भी नहीं। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण कौन लिपि में लिखल रहा है? तो किस लिपि में लिखा था वो? हम लोग अभी जो नागपुरी पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर अंग्रेजी में है ये लिखा। नोट्स का मतलब है कि आप किसी का लेख, नोट्स बना रहे हैं तो लेख लिख रहे हैं। गंवारी डायलेक्ट, गंवारी बोला जाता था जो गांव के लोग जो बोलते हैं उसको बोलेंगे गंवारी। ठीक है, डायलेक्ट का मतलब होता है भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप को डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब का, लोहरदगा मतलब कि लोहरदगा छोटा नागपुर उस समय कमिश्नरी हुआ करता था, तो वो उस समय जो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण जो लिखे, ठीक है,
वो लिपि कौन सा था, तो अंग्रेजी में लिखे थे, तो उसको कहा जाता है रोमन लिपि। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रोमन लिपि। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। टायर कसमस पात घोरा फूले कदम फरे केरा, कर सही जवाब चुनू। ये आपके ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेमैर गज के लिए बोला जाता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए लागिन जोड़ल जाएला, क्या जोड़ा जाता है, सभे जोड़ा जाता है, मन झन मने सभे जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों। आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा झारखंड कर अलावे कहाँ बोलल जाएला, तो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, और भी जो आसपास के झारखंड राज्य से सटे हुए जो जगह हैं उसमें बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब ये पूछा गया है 2019 में उत्पाद सिपाही में। ठीक है, तो ये सब की तैयारी कीजिए, और जो भी आप लोग नए लोग हैं और जो चाह रहे हैं कि आपके पास देखिए अभी समय है, तो अभी से ही आप लोग नागपुरी का हम लोग बैच चला रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करके अपना तैयारी को एक अच्छा लेवल दीजिए, क्योंकि बहुत सारा हम लोग आप लोग को गाइडेंस देंगे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, है ना। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी सुझाव होगा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। चलिए, आज का वीडियो अभी हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।